हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस अड्डा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीसी के बारे में। ठीक है, आरबीसीज क्या होती हैं? आरबीसी ब्लड सेल्स होती हैं जो कि रेड कलर की होती हैं। इनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इनका नंबर कितना होता है? नंबर इनका 5 to 5.5 मिलियन तक होता है। ठीक है, और इनका शेप कैसा होता है? अब इनका शेप डिफरेंट एनिमल्स में, जैसे कि मैमेलियन अगर हम देखेंगे, मैमेलियन में ये होती हैं बाई कॉनकेव शेप की। ठीक, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि ये विदाउट न्यूक्लियस होती हैं। वैसे हर सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि पूरी सेल का एक कंट्रोल पॉइंट होता है, ब्रेन का काम करता है। वैसे ही जो न्यूक्लियस है मैमेलियन सेल्स आरबीसीज में क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है किसी भी सेल में? अगर ये हैं, इनको पावर हाउस बोला जाता है। मतलब ये पूरी सेल को एक एनर्जी देने का काम करती हैं। और इनमें ईआर भी नहीं पाया जाता। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, लेकिन वहीं अगर हम कैमल की बात करें, कैमल की आरबीसी में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। और इस साथ में जो इनका शेप होता है वो कैसा होता है? ये ओवल शेप का होता है। बाकी जितनी वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि और जो अदर वर्टिब्रेट्स होती हैं, उनमें एक ऐसा पाया जाता है, राउंडेड पाया जाता है और न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। अब अगर प्रोडक्शन की बात करें कि आरबीसी बनती कहाँ है, तो अगर हम एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करें तो जो आरबीसी है वो फर्स्ट कहाँ बनती हैं? यॉर्क सेल में। ठीक, अगर हम एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करें, और अगर हम बाद में देखें तो कहाँ बनेंगी? उसके बाद लीवर में बनेंगी, देन स्प्लीन में। ठीक, और आफ्टर बर्थ अगर हम देखें तो आफ्टर बर्थ इनका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है रेड बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन में, रेड बोन मैरो में। तो अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ में पहले ये यॉर्क सैक में बनता है, देन लीवर में बनता है, उसके बाद स्प्लीन में बनता है, उसके बाद हम आफ्टर बर्थ की बात करें तो ये कहाँ इनका प्रोडक्शन होता है? रेड बोन मैरो में। अगर हम लाइफ स्पैन देखें इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ का। 120 डेज़ के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। डिस्ट्रॉय होकर कहाँ चली जाती हैं? स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। और आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और जैसे कि हर एक सेल होती है तो उसके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, वैसे ही इसके चारों तरफ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो अगर हम देखें तो आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं डोनॉस मेम्ब्रेन। ठीक, जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। फिर अगर आरबीसी का नंबर इंक्रीज़ कर रहा है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉलीसाइथेमिया। और अगर आरबीसी का नंबर डिक्रीज़ कर रहा है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एरेथ्रोपीनिया। अब अगर हम ध्यान दें, लार्जेस्ट आरबीसीज किस में पाई जाएंगी? लार्जेस्ट आरबीसी पाई जाती हैं एम्फीबिया में। और एम्फीबिया में इनका लाइफ स्पेन काफ़ी कम होता है। इनका लाइफ स्पेन अबाउट 100 डेज़ का होता है। और अगर हम स्मॉलेस्ट आरबीसी की बात करें, ये प्रेजेंट होता है मैमल्स में।
ओके। तो अब जैसे कि होता क्या, आरबीसी का नंबर कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम स्ट्रेस में हैं तो आरबीसी का नंबर बढ़ जाए, क्योंकि उसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। आरबीसी को ऑक्सीजन से क्या लेना देना है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और जो ये हीमोग्लोबिन होता है ये काम करता है ऑक्सीजन कैरी करने का। ठीक, तो अगर स्ट्रेस में हम एक्सरसाइज करें तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मतलब हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इनडायरेक्टली हमें किसकी, आरबीसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब जैसे अगर हम स्लीप हैं रेस्ट कर रहे हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टार्ट हैं, उस समय आरबीसी का नंबर कम हो जाता है, क्योंकि उस समय में ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। इस वजह से हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, तो आरबीसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम हिल पीपल की बात करें, यानी कि जो पहाड़ों पर रहते हैं, उनमें आरबीसी का नंबर ज़्यादा पाया जाता है। ऑलमोस्ट 30% ज़्यादा आरबीसी पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन को और हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगी, तो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करेंगी, तो आरबीसी भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही आरबीसी में प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी का काम करता है। तो गाइज़ ये लेक्चर जो था वो हमारे ऑक्सीजन मतलब आरबीसीज़ में था, ऑक्सीजन कैसे आरबीसी का रिलेशन है, और हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ऐसे ही अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। आपको सपोर्ट के लिए थैंक यू।